ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन के ऊपर। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने की कोशिश में आज देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चला रहे हैं। इस दौरान देश भर में शाम 4 बजे तक रेल रोकी जाएगी। इस अभियान को देश भर से समर्थन मिल रहा है। किसानों के इस ऐलान के बाद से रेलवे सतर्क है। रेलवे ट्रैक के आसपास 20 अतिरिक्त आरपीएसएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ साथ कुछ के रूट में परिवर्तन किया है, इसलिए आज ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने ट्रेन की स्थिति को देखकर निकलना होगा। रेल रोको अभियान के चलते देश के कई राज्यों की पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। वहीं प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत आज के अभियान को रेल रोको की बजाय रेल खोलो आंदोलन बता रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि हम तो रेल चलाएंगे। पिछले 8 महीने से रेल रोक रखी है। देश की जनता दुखी है। जो एकाध ट्रेन आती है उस पर हम माला डाल देंगे और लोगों से पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने राज्य निकायों को जन भागीदारी रोजगार मुहैया कराने के प्रयासों के साथ ही विभिन्न मामलों की जानकारी दी। श्रीनगर एसपी शीमा नबी ने कोविड काल में पुलिस की ओर से निभाई गई जिम्मेदारी के बारे में बताया। वहीं सेना ने घुसपैठ की कोशिशों 1948 में बारामुल्ला के अत्याचार, सुरंग, ड्रोन का उपयोग, मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या और सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों की भर्ती में पाकिस्तान की भूमिका जैसे मामलों के बारे में विदेशी प्रतिनिधिमंडल को रूबरू कराया। सेना ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने में सुरक्षा बलों की भूमिका के बारे में बताया। सेना ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पथराव की घटनाओं में कमी, शांतिपूर्ण डीडीसी चुनाव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 10,000 छात्रों वाले 44 आर्मी गुडविल स्कूलों के बारे में जानकारी दी। रुक करते हैं तीसरी खबर का। बिहार चुनाव के बाद भी यहां की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास करिश्मा ना देखने पाने वाले एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के ये नेता आज दोपहर 2 बजे केशव सिंह के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के सामने जेडीयू में शामिल होंगे। इन नेताओं में बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी से एलजेपी में शामिल हुए रामेश्वर चौरसिया का नाम भी शामिल है। रामेश्वर चौरसिया ने बुधवार को ही एलजेपी से इस्तीफा दे दिया था। रामेश्वर चौरसिया काफी सालों से बीजेपी के कुदवार नेता रहे हैं, मगर बिहार विधानसभा चुनाव में जब उनका टिकट कटा तो वह लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे और चुनाव लड़ा था। बढ़ते जल संकट और लगातार घट रहे भूजल स्तर के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने अटल भूजल योजना को विस्तार देते हुए प्रदेश भर में लागू कर दिया है। पहले के 10 जिलों के साथ अब अटल भूजल योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित होगी। योजना के जरिए राज्य सरकार पानी की बूंद बूंद संजोने के साथ ही पीने और सिंचाई के लिए पानी के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशेगी। किसानों को अब कम खर्च में फसलों की अधिक पैदावार मिल सकेगी। राज्य सरकार किसानों को कम जल खपत वाले बीजों का वितरण और ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का परीक्षण देकर खेती में उनकी लागत कम कर मुनाफा बढ़ाएगी। अब प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में भूजल स्तर को सुधारने और जल संरक्षण और संचयन का काम होगा।
योजना के तहत जन सहभागिता के साथ राज्य सरकार के अलग अलग विभाग भूजल प्रबंधन के साथ कृषि, पेयजल, औद्योगिक व अन्य क्षेत्रों में भूजल, सतही जल के स्रोतों को और उपलब्धता का आकलन भी किया जाएगा। कोरोना की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 4,787 नए संक्रमित मिले हैं। 5 दिसंबर के बाद यह संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य में बीते 7 दिनों से 3,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केवल मुंबई में ही पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 721 नए मामले सामने आए हैं। यहां मामलों की बढ़ती संख्या के कारण लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है। देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 12,881 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है। वहीं इस दौरान 101 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,987 मरीजों ने वायरस को मात दी है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीएमसी लोकल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। मुंबई के चेंबूर और तिलक नगर में कोरोना के सबसे अधिक मामले बढ़े हैं। मंगलवार तक चेंबूर की 550 हाउसिंग सोसाइटी को लोकल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी वाला नोटिस भेजा है। बीएमसी ने कोरोना के ज्यादा मामले पाए जाने पर इलाकों को सील करने की भी चेतावनी दी है। कोरोना संक्रमित मामलों में नया ट्रेंड देखा गया है। यहां 58% मामले नॉन स्लम एरिया से आए हैं। नगर निगम ने लोकल लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। इससे चेंबूर में रोजाना 15 से कम मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब यह बढ़कर 25 से ज्यादा हो गए हैं। वार्ड में कोविड ग्रोथ रेट 0.28% हो गया है, जबकि महाराष्ट्र का औसत ग्रोथ रेट 0.14% है। नगर निगम ने इसके लिए लोगों के लापरवाही भरे रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। बीएमसी ने मास्क पहनने और लक्षण वाले लोगों की जल्द से जल्द जांच करने और एहतियात बरतने की कहा है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।